सबसे अहम नुकता और इस पूरे सेशन का निचोड़ दरअसल ये है, फॉर्म ए आपकी कंपनी का एक सालाना रेगुलर हेल्थ चेकअप है, जबकि फॉर्म 9 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स में कोई तब्दीली आए। बस इस एक बुनियादी फर्क को अपने जहन में बिठा लें। और इस पेचीदा कानून को आसानी से समझने के लिए हम हबीब एंड कंपनी की तैयार करदा इस शानदार चीट शीट का सहारा लेंगे। ये एक जबरदस्त गाइड है जिसने इन मुश्किल कॉर्पोरेट कानूनों को इतने आसान और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया है कि कोई भी बआसानी अपनी कंप्लायंस को यकीनी बना सके। हिस्सा पहला, फॉर्म ए यानी कंपनी का सालाना जायजा। देखिए, फॉर्म ए की सबसे खास बात यह है कि इसका ताल्लुक बराह रास्त वक्त से है। याद रखिएगा, कैलेंडर इसकी ज़रूरत को तय करता है, आपकी कंपनी के अंदरूनी हालात नहीं। इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले एक साल में कंपनी के अंदर कुछ बदला है या नहीं। जैसे ही माली साल मुकम्मल होगा, ये फॉर्म जमा करवाना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि फॉर्म ए में आखिर मांगा क्या जाता है। तो भाई, इसका दायरा कार काफ़ी वसी है। इसमें आपके शेयर होल्डर्स कौन हैं, उनके शेयर्स का पैटर्न क्या है, डायरेक्टर्स का मुकम्मल खुलासा, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, गर्ज ये कि पूरे कॉर्पोरेट ढांचे की एक मुकम्मल और जामिया अपडेट होती है। तो इस सारी मशक का मकसद बड़ा सीधा सा है। फॉर्म में एक ब्रॉड लेवल की सालाना जिम्मेदारी है ताकि रेगुलेटरी बॉडी यानी SECP आपकी कंपनी की बड़ी तस्वीर से बाखबर रह सके। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज के दिन इस कंपनी का मालिक कौन है और उसका बुनियादी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। हिस्सा दूसरा, फॉर्म 9 और वाकयात पर मबनी अपडेट्स। अब आते हैं फॉर्म 9 की तरफ, जो फॉर्म ए से बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। आप यूं समझ लें कि फॉर्म 9 तब तक गहरी नींद सोया रहता है जब तक कि कंपनी के अंदर कोई खास वाकया उसे जगा ना दे। अब यह वाकया किसी डायरेक्टर का इस्तीफा हो सकता है, किसी नए ऑफिसर की तकर्री या किसी की जाती मालूमात में तब्दीली। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, आपको फॉर्म 9 की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फॉर्म 9 का टारगेट बहुत ही मखसूस होता है, डायरेक्टर्स, CEO, CFO या फिर कंपनी सेक्रेटरी। बस जैसे ही इन किलीदी ओहदों पर कोई तब्दीली आती है, फॉर्म 9 की फाइलिंग फौरन एक्टिव हो जाती है। तो जहां फॉर्म ए पूरी कंपनी का अहाता करता था, वहीं फॉर्म 9 का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पर है। इसका इकलौता मकसद यह है कि SECP के पास उन खास लोगों का बिल्कुल ताज़ा तरीन और अपडेटेड रिकॉर्ड मौजूद रहे जो दरअसल इस वक्त कंपनी चला रहे हैं। हिस्सा तीसरा, बराह रास्त आमने सामने मुवाजना। आइए अब इस मुवाजने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यह फ़र्क कैसे मजीद वाज़े होता है। दोनों के दरमियान सबसे नुमायां फ़र्क टाइमिंग का है। एक तरफ आपका फॉर्म ए है जो एक इंतहाई सख्त सालाना रूटीन पर चलता है, कुछ भी हो जाए ये हर साल जमा करवाना ही करवाना है। और दूसरी तरफ फॉर्म 9 है जिसका कोई कैलेंडर नहीं, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं, ये बिल्कुल रिएक्टिव है। तब्दीली होगी तो फाइल होगा, वरना नहीं। और हाँ, इनमें कोताही के नताइज भी मुख्तलिफ हैं। अगर आपने वक्त पर फॉर्म ए नहीं दिया तो सीधा जुर्माना, लेकिन फॉर्म 9 में पेनल्टी सिर्फ तब पड़ती है जब वाकई कोई अंदरूनी तब्दीली हुई हो और आपने उसे SECP से छुपाया हो या बताने में देर कर दी हो। और ये चार्ट शानदार तरीके से इस पूरे मुवाजने को वाजे करता है। एक तरफ आपकी जामे सालाना जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ एक मखसूस और मशरूत फाइलिंग। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कौन सा डेटा कब मांगा जा रहा है और रेगुलेटरी बॉडी को दरअसल इसकी क्या जरूरत है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का तकनीकी नुक्ता मौजूद है। फर्ज करें पूरा साल आपकी कंपनी में कोई भी तब्दीली नहीं हुई, सब कुछ वैसा ही रहा, तो फॉर्म 9 को तो आप बिल्कुल भूल जाएं, लेकिन फॉर्म ए की कंप्लायंस अब भी अपनी जगह मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब्दीली ना होने की सूरत में फॉर्म ए की जगह आपको फॉर्म 24 जमा करवाना होता है। ये छोटी सी तफसील अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हिस्सा चौथा, हकीकी दुनिया के फाइलिंग के मंजरनामे। चलें एक प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। एक फर्जी कंपनी लेते हैं जिसका पूरा साल बिल्कुल खामोशी से गुजरा, ना कोई नया डायरेक्टर आया, ना किसी ने इस्तीफा दिया। ये एक स्टैटिक साल है। इस सूरत हाल में उन्हें फॉर्म 9 की तो कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन साल के इख्तिताम पर अपनी बुनियादी कानूनी कंप्लायंस पूरी करने के लिए उन्हें फॉर्म 24 के जरिए अपना सालाना रिटर्न हर सूरत फाइल करना होगा। अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि एक डायनामिक साल में ये दोनों फॉर्म्स एक साथ कैसे काम करते हैं। अगर साल के बीच में मैनेजमेंट बदलती है तो उसी वक्त फॉर्म 9 फाइल किया जाएगा ताकि SECP फौरी अपडेट हो जाए, और फिर जब वो माली साल खत्म होगा तो उस वक्त का बाकायदा सालाना रिटर्न भी जमा करवाया जाएगा। ये दोनों अपने अपने दायरे और वक्त पर काम करते हैं। इस सारी तफरीक को समझने के बाद अब हमें खुद से एक अहम सवाल पूछना चाहिए, क्या आज आपकी कंपनी के SECP रिकॉर्ड्स वाकई मुकम्मल तौर पर अप टू डेट हैं? अपने कॉर्पोरेट स्टेटस का बर वक्त जायजा लेना और इन कानूनी तकाज़ों को बखूबी पूरा करना हर इदारे की बका और कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। इस मालूमाती तज्ज़िये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका बिजनेस हमेशा